श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप जी जाते हैं, अपनी फोर्सेस को भेजते हैं, 2-2.5 घंटे में उसके प्रेसिडेंट को उठा लाते हैं वेनेजुएला के। दादागिरी देख रहे हो? जुर्त, हिम्मत, दे डोंट केयर। इतनी एडवांस उनकी मिलिट्री है, इतनी प्रिसाइज प्लानिंग, हर तरीके से देख लो, तारीफ कैसे ना करे। समझ रहे हो? दुनिया डंडे से चलती है, इस बात को समझो आप। जिसको भी लगता है ना कि दुनिया चलती है हवा में, हवा में कुछ नहीं चलता, इस बात को समझ लेना। थ्रू पावर द वर्ल्ड वर्क्स एंड यूएस इज द मोस्ट सुप्रीम पावर, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। हमारे आएंगे मिलिट्री एनालिस्ट, स्पेशलिस्ट, देखो कर दिया, आप देखो वो ये कहेगा, वो ये कहेगा। क्या उखाड़ लिया किसी और ने? क्या उखाड़ लिया चाइना ने? क्या उखाड़ लिया रशिया ने? किसी ने भी कोई कुछ कर पा रहा है तुम्हारे सामने? तो बेटा ये सिचुएशन है, सिचुएशन को देखो अपने सामने। यूएस इज द बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। अब इसको इस तरह से देखो, अमेरिका दयालु भी बहुत है। आपको लगेगा मैं क्या बोल रहा हूं, बट अमेरिका बहुत दयालु है। अमेरिका वॉज द फर्स्ट कंट्री टू मेक न्यूक्लियर वेपन्स। दे कुड हैव ऑलमोस्ट वन ओवर एनी कंट्री। 1940s की बात कर रहा हूँ। वो जिस भी कंट्री पे हमला करते, दैट कंट्री वुड हैव हैड टू सरेंडर बिकॉज दे वर द फर्स्ट टू गेट न्यूक्लियर वेपन्स। फिर यूएसएसआर obviously soon caught up, then the balance of power changed. वरना तो अमेरिका for that 5, 7, 10 years they could have won over any country or negotiated any deal with any country, but उन्होंने ऐसा किया नहीं। इस बात को समझना। They have been very giving, चाहे आप उनको जो मर्जी बोल लो आज भी। You need somebody to run the world, इस बात को समझो। Obviously there are interests, वहाँ भी करप्शन है, मना नहीं कर रहा, चीज़ें बेटर हो सकती हैं, बट इस बात में कोई डिनायल नहीं है कि दे हैव बीन वेरी पेशेंट विद द वर्ल्ड। आज की डेट में एक ही सिक्योरिटी है वर्ल्ड में ना, इफ़ यू हैव न्यूक्लियर वेपन्स यू आर सेफ। इंडिया भी आज सेफ इसीलिए है, एटलीस्ट इंडिया के अंदर कोई वॉर करता नहीं बाहर से आके। इंडिया के इंटरनल प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली बहुत सारे हैं, बट हमारे यहाँ वॉर इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि वी हैव न्यूक्लियर वेपन्स। चाइना में अटैक नहीं करता, पाकिस्तान में अटैक नहीं करता, एटलीस्ट नॉट ऑन अ फुल स्केल। माइनर टेररिज्म वगैरह या जो भी स्कर्मिशेस चलती रहती हैं बॉर्डर पे, बट एटलीस्ट कोई बिग अटैक होता नहीं, जस्ट बिकॉज वी हैव न्यूक्लियर वेपन्स। बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं बिकॉज वी हैव न्यूक्लियर वेपन्स एक कंप्लेसेंसी आ जाती है कि कोई मेजर अटैक तो होगा नहीं, वी डोंट नीड ट्रेडिशनल वेपन्स। यू नीड ट्रेडिशनल वेपन्स एंड यू नीड गुड ट्रेडिशनल वेपन्स, इस बात को समझना। कभी कभी वॉर छोटी होती है, समझ रहे हो? इन दैट केस ऑपरेशंस करने पड़ते हैं, यू नीड ट्रेडिशनल वेपन्स। सो वी नीड द बेस्ट टेक्नोलॉजी व्हेन इट कम्स टू वेपन्स। हमारे नेता लोगों को 10-10 हज़ार रुपये बांटने में पड़ी हुई है। आर्मी की कोई चिंता नहीं है उनको, ना नेवी की, ना एयरफोर्स की, कोई चिंता नहीं। दे लिटरली जस्ट वांट टू विन इलेक्शंस। देश की डेवलपमेंट
या देश का विकास डज नॉट कोइंसाइड विद विनिंग इलेक्शंस, क्योंकि जब विकास होगा somebody will be left out, somebody will get more, somebody will get less, that will create instability. समझ रहे हो? हमारे देश में nobody likes somebody else to do well. समझ रहे हो? हमारे देश में नहीं अच्छा लगता किसी को। हमारा देश चाहता है कि हम भी कटोरा पहन के रखें, हमारे हाथ में कटोरा हो, बाकी लोगों के हाथ में भी कटोरा हो। हमारे देश की मेंटालिटी यही है, आप समझ रहे हो? मैं भी भिखारी, तू भी भिखारी। हाँ, ऑब्वियसली करप्शन के थ्रू अमीर बनना इज नॉट अ गुड थिंग, मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करता, बट ये जो मेंटालिटी है ना हमारे देश में कि सब लोग गरीब बन के रहें या सब लोग गरीबों की सेवा करें या गरीब कोई बड़ा अच्छा इंसान है, यही सब बकवास। बेटा किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? कोई धार्मिकता नहीं है गरीबी में, समझ रहे हो? कोई गर्व की बात भी नहीं है। किस बात के लिए गरीब होना क्यों, मुझे कोई बताए। मैं एक बात आपको बताता हूँ। अभी मेरे पास कोई बंदा आया, कहता है कि नाम नहीं लूँगा, कि लोग आगे निकल गए या निकल रहे हैं, उसने कोई और पाथ चूज़ किया स्लाइटली ऑफ, तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं है। उसके बाकी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए हैं या जो भी है, या बेटर कर रहे हैं या बाहर चले गए या वटेवर। तो उसको जलन महसूस होती है, उसको बुरा लगता है कि भाई मैं उतना अच्छा नहीं कर रहा हूँ, बोथ एट द सेम टाइम। तो मैंने उसको बोला, यार एक बात बता, वट वुड यू रादर हैव, तेरे दोस्त अमीर हो अच्छा करें या फिर कोई थर्ड पर्सन? मेरे से आप पूछो, आई वुड रादर हैव माई फ्रेंड्स डू वेल देन कि कोई थर्ड पर्सन। आप समझ रहे हो? अब नेता बनना ही है तो मेरा दोस्त ही बन जाए कंपेयर टू कोई अननोन पर्सन, समझ रहे हो? या फिर किसी को बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, अरबपति बनना है, खरबपति बनना है, तो भाई मेरा दोस्त ही बने, क्यों ना बने। एंड आई विल फील गुड कि चलो मेरा दोस्त तो बना, मैं नहीं बना, तो समझ रहे हो? यहाँ ना हमारे दोस्त के अंदर या हमारे लोगों के अंदर ना एक साइकोलॉजिकल मिसमैच है। हम लोग मूर्ख कौम, पेरेंट्स सिखाते नहीं ना ढंग से, पेरेंट्स की बस की भी नहीं है। एक्चुअली बच्चे किसी किसी को ही करने चाहिए, सबको बच्चे भी नहीं करने चाहिए, समझ रहे हो? आइडियली तो गवर्नमेंट शुड टेक केयर ऑफ द किड्स, और जैसे ही बच्चे 2-3 साल के हों, आफ्टर दे आर डन विद ब्रेस्ट फीडिंग एंड एवरीथिंग, बच्चे शुड बी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और सोसाइटी की प्रॉपर्टी और द कम्यून की प्रॉपर्टी, समझ रहे हो? और एक ज़माने में गांव बने भी इसी तरीके से थे, जो हम एक सेम पंजाबी गांव होता था या एक हरियाणवी गांव होता था या कुछ ऐसा, तो वो गांव में सेम चाचे भतीजे सब दूर दूर के, वो सब उनके बच्चे आपस में खेला करते थे, नो प्रॉब्लम। कोई बाहर से आने वाला बंदा भी नहीं था कुछ कहने वाला, या कुछ खौफ की बात नहीं होती थी। तो दैट वॉज अ गुड सिस्टम कंपेयर टू वट वी हैड टुडे। आइडियली द कम्यून should take care of the kids, or the government should create communes so that kids are taken care of or something. बहुत प्रॉब्लम्स हैं, एक घुसोगे ना प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम, तीसरी प्रॉब्लम, चौथी प्रॉब्लम, कहाँ किसको सॉल्व करो, समझ रहे हो? बहुत मुश्किल है। खुद को ठीक कर लो वही बहुत, एट द एंड ऑफ द डे अपने बारे में ही सोच लो, वही बहुत बड़ी बात है। समाज ठीक ना होता कभी भी। बड़े बड़े आए लोग चले गए, बुद्ध आए चले गए, महावीर आए चले गए, नानक आए चले गए, ओशो आए चले गए, बड़े बड़े, भगत सिंह, क्या हो गया समाज का? नाली से गटर में ही गए तो बेटा अपना ही ध्यान रख लो, बस, बहुत बड़ी बात है। बड़े लोग आते हैं, कहते हैं मैं ये करना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, अरे छोड़ भाई टाइम खराब कर रहा है मेरा तू, समझ रहे हो? इट्स अ फनी टॉक समटाइम्स, पीपल हैव सच हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देमसेल्व्स कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बेटा ना, बेटा जमीन पे आ कुछ नहीं करेगा तू
अपना भला कर ले, बहुत बड़ी बात। तू करने जाएगा भला, हो जाएगा कांड, कुछ नहीं होगा। तो मैं बस ये कह रहा हूँ, अमेरिका इज अ वेरी बिग पावर, एंड इट हैज डिजर्व्ड बीइंग द नंबर वन पावर। और ये बात याद रखना, द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, especially in a world where you will get complete power, makes a lot of difference. जब तक हम लोग साइंस एंड डेवलपमेंट के ऊपर दोबारा से फोकस नहीं करेंगे ना, उसी लेवल पे, याद रखना मिडीवल से भी पहले वाले एरा में वो हम कर दे आज की डेट में, तो 30-40 साल में वी विल बी द नंबर वन कंट्री। बट वो कभी हम करेंगे नहीं, उतनी हिम्मत नहीं है हमारे अंदर। स्कूल में कामा सूत्र पढ़ाया जाए, सेक्सुअल लिबरेशन हो कंट्री के अंदर, सेक्सुअल लिबरेशन के साथ सोच की लिबरेशन भी होगी, सोच की लिबरेशन के साथ ध्यान सिखाया जाए, तंत्र सिखाया जाए लोगों को, उसके साथ साथ साइंस को इंटीग्रेट किया जाए। 30 साल में तो तुम विश्व गुरु बन जाओ। बट उतनी हिम्मत सरकार में कहाँ से आएगी, हो ही नहीं सकती। इलेक्शन हार जाएंगे, सेक्सुअल रेवोल्यूशन छोड़ो, इनको बोलो कोटा हटाने के लिए वही चुनाव हार जाएंगे कि वो बस की नहीं है, समझ रहे हो? इसलिए हमारे देश का कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। और टाइम की तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं ना हमारे देश में, आज भी नहीं है। 70 साल में हम डेवलप नहीं हुए तो कोई बात नहीं, 70 साल में भी नहीं होंगे तो भी कोई बात नहीं। क्या करना है, ये तो सब मोह माया है, मुंह रख लोग हैं लिटरली। कभी कभी तो मुझे लगता है सही हुआ मैं निकल गया। आज भी वही होता तो पता नहीं माता फोड़ रहा होता बैठ के लोगों के साथ। इंडिया में तुम जाना दूभर आज की डेट में, इवन इंडियन से बात करना, यहाँ भी इवन उनकी सोच वही है, बहुत प्रॉब्लम है। मैं तो अकेला रह के ही खुश हूँ। अवॉइड पीपल एज मच एज पॉसिबल। तो इतना ही कहना चाहूँगा। आई होप चीज़ें बदलें, बट उम्मीद नहीं, बहुत बुरे हाल। और फिर बात ये भी आती है कि भाई अगर मेरे लाइफ टाइम में चीज़ें सुधरने नहीं वाली, फॉर एग्जांपल मैं अगले 30 साल के अंदर भी जो मेरा लाइफ टाइम बच गया, चीज़ें सुधरने नहीं वाली, तो मैं वहाँ क्या कर रहा हूँ? इस तरह तुम भी सोचो। अगर तुम्हारे पास मौका है निकलने का तो निकलो ना। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लाइफ टाइम के एंड तक भी चीज़ें सुधरने नहीं वाली, तो तुम वहाँ क्या कर रहे हो? मूर्खपन की भी हद है, खुद सोचो। बेटा मरने के बाद जो होगा वो होगा, अभी तो जी लो। क्या प्रूफ करने के लिए बैठे हो? कोई तुमसे पूछे, सारा दुनिया का ठेका तुमने ही लिया हुआ है भाई। जिन्होंने वोट मांगी थी वो तो कुछ करते नहीं, तुमने ठेका लेके बैठे हो। आप सबको आशीर्वाद। जय महाकाल।